हम लोग चलेंगे अधातु का रासायनिक गुण, है न। हम लोग भौतिक गुण देखे थे। अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं, चमक नहीं होती है, इसमें साउंड नहीं होता है न। उसी तरह हम लोग देखेंगे अधातु का रासायनिक गुण। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसका 1 नंबर पर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखिए हम लोग देखे थे धातु का भी, कि धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो पढ़े थे कि धातु का जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, पढ़े थे बउआ। तो इसी तरह अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। ऑक्साइड कब होता है, जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्साइड। जब भी कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। कोई भी तत्व क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको कहते हैं क्लोराइड, है ना। इसी तरह ऑक्सीजन का ऑक्साइड कब बनता है, जब कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है। जिसमें जलन पैदा हो अम्ल होगा, जिसमें जलन पैदा नहीं हो वह क्षार होगा। धुआं लगता है आंख में तो आंख से आंसू आता है कि नहीं आता, लहरता है ना, इसका ऑक्साइड है ना। देखिए अधातुएं की ऑक्साइड और अधातु की ऑक्साइड अम्लीय होता है। अम्लीय होता है ना। अब देखिए कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया कर लेता है तो H2CO3 बना। अब गौर से देखना, ये भी अम्ल है, सोचने की बात नहीं है, और ये भी कार्बोनिक अम्ल है। सर इसको खूब माफ कीजिएगा, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र पूछते रहता है। H2CO3 है ना। धातु अधातु जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो मिलता है तो ऑक्साइड बनाता है। बने सुनिए, हम बहुत छोटा में लिख दिए इसको। जब अधातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो ऑक्साइड अम्लीय बनाता है, और जब ऑक्साइड अम्लीय जल से भी क्रिया करता है तो अम्लीय बनाता है। उतने याद जो उतने सीधे आदत करिएगा कि अधातु की ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। जितना भी अधातु है उसमें अगर देखिएगा सब अम्ल है सर। जिसे कहेगा SO2 क्या है तो अम्ल है, कहेगा N2O क्या है, अम्ल है। सोचे की चीज नहीं है। S+O2 जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, SO2, है ना। कितना डिग्री टेम्परेचर पर, 363 डिग्री टेम्परेचर पर। और जब SO2 अभिक्रिया करता है जल से तो बनाता है H2SO3। 3 जब लग गया तो इसको कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, सल्फ्यूरस अम्ल पढ़ेंगे। 4 रहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि याद कीजिएगा। हम लोग पढ़े थे अम्ल क्षार लवण में कि जो अम्ल होता है
वो लिटमस पत्र को नीला से क्या कर देता है, लाल। पढ़े थे ना, जो अम्ल होता है AbR, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे इसको? एसिड जो होता है ब्लू से क्या करता है, पढ़े थे ना। तो यहाँ कुछ ऐसे भी तत्व, यानी अगर हम इसको लिटमस पत्र पर डालेंगे तो इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। कैसा होगा, लाल होगा। तो कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो लिटमस पत्र अम्ल रहते हुए भी लिटमस पत्र पर डालते हैं तो वह उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे देखिए अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड इसको हम लोग पढ़ते हैं CO है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट नहीं पढ़ेंगे इसको। कोबाल्ट ने यहाँ देखो क्या लिख ले हैं, अधातु, यह कार्बन मोनो ऑक्साइड वाहन से निकलने वाली धुआं है सभी, है ना। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड NO2, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, लिख देते हैं सर, नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 नाइट्रस, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसने वाली गैस है। इसको छोड़ देगा, अगर बेटा जवानी मरा हुआ रहेगा तो हंसना क्या कर देगा वो, चालू। NO, इसको कहता है नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसको एकदम याद कर ले रहना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। दो आदि लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। बहुत भी आए पूछता है सर, है न, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, है न, नाइट्रोजन का सब परिवार सर लिटमस पत्र के प्रति क्या होता है, उदासीन होते हैं। ना अम्ल का गुण बनाता है, ना ही क्षार का, लवण का गुण बनेले है। हम पढ़े थे ये लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा, करेगा न, लेकिन यह लिटमस पत्र को न लाल करेगा न ही ब्लू करेगा, क्या करेगा, ये उदासीन रहेगा। तो पूछता है कि बताइए कौन सा अधातु है इनमें से जो ऑक्साइड होते हुए भी लिटमस पत्र को उदासीन करता है। इसमें से कोई दे लेगा, सबसे ज्यादा इसको देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सूत्र दे देगा, इसको नहीं लिखता, इसको लिखता है NO। बच्चा लोग सब जानता है, सबको जानता है कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो अम्ल कैसे उदासीन होगा, अम्ल का तो काम है सर बुरू से क्या कर देना, उसको रेड कर देना। इसलिए इसको पूछता है कस के। 2 नंबर में आते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, यानी अधातु का किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन के साथ, है ना। पर याद कीजिएगा कि कोई भी तत्व जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है। जैसे हम लोग देखो ऑक्साइड पढ़ रहे कि नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो जब कोई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो ऑक्साइड बनाता है। देखो ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ भी देखो ऑक्साइड लिखल है। इसको भी पढ़ रहे हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसको भी पढ़ रहे हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कोई भी अगर क्लोरीन से जो भी तत्व अभिक्रिया करेगा तो उसको क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्लोराइड कहते हैं।
जब भी कोई तत्व क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो उसको क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोराइड। क्योंकि इसलिए हम इसको समझा रहे हैं बार बार, क्योंकि अगला जो चैप्टर आप पढ़िएगा धातु का वर्गीकरण, उसमें बहुत परेशानी है, ये भी जान लीजिए। अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाता है। P4 + 6Cl2 अभिक्रिया करेगा तो 4PCl3। इसको हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हम लोग पढ़ेंगे जब जाएंगे तत्वों का वर्गीकरण में। तो फास्फोरस दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, एगो लाल होता है, एक होता है श्वेत। श्वेत फास्फोरस जो होते हैं खुद जलता है, और लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग माचिस में कर रहे हैं सर। सबसे पहले माचिस श्वेत फास्फोरस के ही बनाया था, तो खुद अपने से लहरना क्या कर दिया? चालू। ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया करके लहरना क्या कर देता है? चालू। इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। जिस तरह सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, उसी तरह फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में। तो जब याद कर लेना, PCl3 को कहते हैं फास्फोरस ट्राई ऑफ क्लोराइड, यानी फास्फोरस ट्राई क्यों कहें? यहाँ कितना लगा हुआ है? 3। दूर रहता है तो क्या पढ़ते हैं? डाई, है ना। इसको ट्राई पढ़े हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। H2Cl2 2HCl। एक तो भैया बतावे के कि कुछ ही पढ़ना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे। 3 नंबर में चलते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। एक हम सबसे इम्पोर्टेंट कौन है सर? तो ये डायरेक्ट एग्जेक्टिव पूछता है कि अधातु का ऑक्साइड ... क्या होता है? तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। फिर उसके बाद यहां से वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा अम्ल लिटमस पत्र पर उदासीन है? तो इसको दिया जाता है सबसे ज्यादा NO के, नाइट्रिक अम्ल। अगर ये नहीं मिलेगा तो थोड़ा ये मिल। देखिए गौर से सुनिए, यहां जब कोई अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। यहां देखिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जब अम्लीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो अम्ल बनाता है या अम्लीय बनाता है। यहाँ देखो, यहाँ अधातु जो था जल से अभिक्रिया नहीं किया, किससे अभिक्रिया किया? इसके ऑक्साइड से। तो इसी याद रखना इसको कि जल के साथ जो अभिक्रिया है, ये क्या कहता है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यदि ध्यान रखना जरूर, अगर अधातु जल से अभिक्रिया कर लेता तो जल में रहने वाले जितने भी जीव है सब क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता। इसलिए अधातु जल से अभिक्रिया, यहाँ कमी आया सर,
तो यहाँ तक कर रहा है सर जल से अभिक्रिया, कहाँ अधातु, अधातु नहीं है, यौगिक है, यौगिक कर रहा है इसका ऑक्साइड अम्लीय कर रहा है, यहाँ है अधातु, यहाँ कहाँ जल से अभिक्रिया किया है। अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है, धातु जल से अभिक्रिया करता है ना। अगर अधातु जल से अभिक्रिया करे तो जितने भी जल में रहने वाले जीव है सबकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, है ना। पूछेगा क्यों, कहना पूछेगा क्यों, क्यों नहीं पूछेगा, इसका नहीं पूछता। आगे हम लोग चलते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखिए अधातुएं, यहां ध्यान दीजिए, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। दो गो है सर, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और अधातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। ये दोनों से अभिक्रिया ही नहीं करता है ना। धातु भी जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता, अधातु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि एसियर से नहीं करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं करेगा, किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है अधातु। अरे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या निष्क्रिय गैस को हवा के अभिक्रिया होते हैं, सोचने की चीज है इसमें। लेकिन यहाँ पे वो बात है जो नोट करके लिखे न गुरु, इसको ज्यादा याद करना। कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक अम्लों के साथ लिख देते हैं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग चलते हैं इसका, इस सल्फर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सल्फर, जिसको हम लोग सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं। यह अभिक्रिया करता है H2SO4। H2SO4 क्या है सर, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। जब ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2SO4 कुछ अधातु ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। और H2SO4 एवं NO2 का निर्माण होता है। इसको याद कर लेना है इसमें। अब देखिए सल्फर जब अभिक्रिया करता है 6HNO3 से, तो H2SO4 प्लस 6NO2 प्लस 2H2O बनाता है। देखिए सर, याद कीजिएगा यदि इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल किसी से अभिक्रिया
नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल को ही ऑक्सीकारक अम्ल के नाम से, पीछे दिन पढ़िएगा सर, नाइट्रिक अम्ल को ही ऑक्सीकारक अम्ल के नाम से जाना जाता है। लिखा है धातुला में, नाइट्रिक अम्ल को ही ऑक्सीकारक अम्ल के नाम से जाना जाता है ना। ऐसी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल बनाता है। किसे सुनिए, नाइट्रिक अम्ल किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, धातु हो चाहे अधातु हो, किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है। नाइट्रिक अम्ल को ऑक्सीकारक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रिक अम्ल को ऑक्सीकारक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ अधातु सल्फर जो होता है ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देता है ना। ये चमड़े उद्योग से निकलने वाली क्या है सर, धुआं। और SO2 जब पूछता है तो बोलिएगा सर तेल रिफाइनरी होता है जहां से, वहां से निकलने वाली धुआं। ताजमहल को ई खाया है, मथुरा खाया ताजमहल को। आगरा में जो ताजमहल है और मथुरा में तेल रिफाइनरी का कंपनी है सर, वहां से निकलती है। यही इसकी धुआं ही ताजमहल को उदासीन बना दिया, पीला बना दिया। ये खा गया ताजमहल है ना। और आगरा में सबसे अधिक चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग मतलब जूता चप्पल बनता है वहां आगरा में। यदि इसको याद रखिएगा, इस लाइन को, ये अभिक्रिया नहीं पूछेगा तुमसे, ये पूछेगा कि ऑक्सीकारक अम्ल किसको कहते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल को, इसको हम किसको कहते हैं सर, HNO3 को कहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 5 नंबर में, ऑक्सी कारक गुण। अधातुएं ऑक्सीकारक जैसा आचरण करता है। हम लिखे थे धातु में कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं या धातु जो होते हैं ऑक्सीकारक होते हैं, अवकारक होते हैं। आई क्या है सर, ऑक्सीकारक। लिखे हैं धातु वाला में, धातु अवकारक का गुण रखते हैं और अधातु ऑक्सीकारक का गुण रखते हैं। देखो आचरण करती है, मतलब क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है गुरु, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्याग है ना, और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग। जो हाइड्रोजन का त्याग करेगा वो इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, नहीं ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। इन्हें ऑक्सीजन जुटा है, यदि याद कीजिएगा पीछे, तो इन्हें हाइड्रोजन की हो वाले त्याग हो वाले बउआ। तो यहाँ से ऑक्सीजन जुटले तो हाइड्रोजन की के त्याग, हाइड्रोजन यहाँ निकल ले। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग करके तो इलेक्ट्रॉन की करा ले ग्रहण। तो ये धातु है, के है अधातु, असल में इन्हें के धातु, यहाँ से ऑक्सीजन क्यों ले त्याग करके, तो इन्हें है धातु, इन्हें के है अधातु। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन यह धातु और रिडक्शन अधातु। तो अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो हाइड्रोजन को त्याग कर देता है, और ये हाइड्रोजन से जुड़ता है तो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। वही का ये आचरण करता है। देखिए
फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत क्या होता है गुरु? एफ होता है। क्या होता है? एफ। फ्लोरीन का एफ होता है, फास्फोरस का पी होता है ना, और पोटेशियम का के होता है। इसमें तीनों में फंसना नहीं। फ्लोरीन एफ, फास्फोरस पी। कहेगा फास्फोरस कितने अणु से जुड़े होते हैं? 4। बार बार बोलते रहते हैं हम सर। और सल्फर पूछेगा तो 8। यहाँ सल्फर हम एस खाली लिखे, यहाँ कितने अणु जुड़े हैं? 8 से। फ्लोरीन सबसे परबर ऑक्सी कारक है। सब आज का लेना है। कौन सा अधातु सबसे परबर ऑक्सी कारक है? तो क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। मां देता है सब लड़का क्लोरीन। क्लोरीन सबसे अधिक परबर ऑक्सी कारक है। और कहेगा बताइए कौन सा अधातु सबसे अधिक परबर अवकारक है? तो माना पोटेशियम को सर। के जे तुरंत अभिक्रिया करे उन परबर होते हैं। अब पोटेशियम सक्रियता हम लिखाए हैं, सबसे अधिक के था? पोटेशियम। ओकरा मादे सब सोडियम। एकरा मादे फ्लोरीन, तो का मादे है क्लोरीन। अब गिन ले, एक नंबर तो सही हो, चकाचक ही। फ्लोरीन सबसे अधिक परवर मतलब की होगा सर? बतलिए ना। परवर और दुर्बल। परवर मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली। तो परवर ऑक्सीकारक है जो जल को ऑक्सीकृत करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। देखो यहां से तुमको 2 प्रश्न पूछेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधातु का आचरण कैसा होता है? कहना ऑक्सीकारक है। समझ में? फिर पूछेगा कि बताइए सबसे अधिक ऑक्सीकारक यानी परवर ऑक्सीकारक के है? तो कहना फ्लोरीन। क्या कहना? फ्लोरीन। फिर कहेगा कि बताइए फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HF। खूब इसको पूछा। फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HF। क्योंकि कह रहा कि फ्लोरीन सबसे परबर ऑक्सीकारक है जो जल को ऑक्सीकृत करके, ऑक्सीकृत का मतलब होता है तोड़ के, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। इसको तोड़ के यहां से हटा दिया। देखो ऑक्सीजन को क्या किया? निकाल दिया इसको। इसको याद करना है कि दोनों ये नहीं याद करना, इसको याद करना है। दोनों नहीं याद करना है, नहीं पूछता है। जेका कुछ होवेन के लिए जल से विक्रिया फना से होवेन किया, लेकिन इसको याद करना है। नोट वाला यहां से इसको याद कर लेना है, नाइट्रिक ऑक्साइड को, है ना। यहां से ये तो एकदम याद करना है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। ये जल से विक्रिया करता है? कहना नहीं। अम्ल से विक्रिया करता है? नहीं। खत्म हो गया। लिखिए इसको।
तब तुमको हम बोले तू नहीं कहा तो तुम मुझे मार बैठे। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ यानी अधातु का हाइड्रोजन के साथ क्या है, अभिक्रिया है ना। देखो फिर से सुन लो, जब कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, यहाँ नहीं फंसना। जब कोई तत्व क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड बनाता है, और जब कोई तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड बनाता है। इसे जल का रासायनिक सूत्र क्या है सर, H2O है, और उसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। यानी जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा कोई भी तत्व तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड पढ़ेंगे, है ना। और हाइड्रोजन किसका परिवार है, तो कहना हेरोजन का परिवार है। हाइड्रोजन किसका परिवार है, तो हेरोजन का परिवार है। क्लोरीन भी किसका परिवार है, उसी का। क्लोरीन भी उसी का, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन जो है, ब्रोमीन, इसमें सब हेरोजन का परिवार है, यानी हाइड्रोजन का परिवार है सब। हाइड्रोजन वही रहना था वर्ग 17 में, लेकिन वर्ग के कहाँ है, वो 1 में। क्यों, तो पूछेगा क्यों 1 में है, तो कहना कि वह धातु की तरह गुण रखता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वह धातु तरफ रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह अधातु तरफ। या कहेगा आप समझाना है तो उसको कह सकता है कि हाइड्रोजन विद्युत का सुचालक होता है। हाइड्रोजन विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ऑक्सीजन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जो सुचालक होगा वो धातु होगा, जो कुचालक होगा वह अधातु होगा, है ना। दूसरी चीज, हाइड्रोजन अपनी कक्षा को पूर्ण रूप से भर के रखे रहता है, इसलिए वह धातु तरफ बैठा हुआ है। देखिए अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड को बनाता या निर्माण करता है। जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो NH3 बनाता है सर, है ना। यहाँ देखिएगा जैसा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हो रहता है तो अमोनिया, 3 रहता है तो अमोनियम, बाबा बोलते रहते हैं इसको, है ना। कहेगा कितना दाब पर, तो कहना 200 डिग्री दाब पर। कहेगा कितना ताप पर, तो कहना 500 डिग्री टेम्परेचर पर। कहेगा इसका के उत्प्रेरक होता है, तो कहना लोहा। तो बढ़िया सुन लीजिए हम क्या क्या बोल रहे हैं। अमोनिया के बनने के लिए कितना वायुमंडलीय दाब पर, तो कहना 200 डिग्री दाब पर। कितना ताप चाहिए इसको, 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसका उत्प्रेरक क्या है, लोहा। हम जब बताए थे कि उत्प्रेरक दाब प्रकाश लिखाता है ना। ये अभिक्रिया नहीं करता, ये अभिक्रिया करने में क्या करता है, सिर्फ मदद करता है। हम आपको एग्जाम में दिए थे भी, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, है ना। यानी अमोनिया के बनने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है, लोहा। याद कर ले रखना इसको। नीचे उत्प्रेरक होता है, ऊपर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर लिखाता है सर उत्प्रेरक, क्या नाम है बताओ उसको। जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो यहाँ लिखते हैं वो उत्प्रेरक का नाम, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उत्प्रेरक है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। पहले बार बार बोलते हैं हमें, भाग नहीं लेता है, सिर्फ उसको प्रकाश संश्लेषण करने में या रासायनिक अभिक्रिया करने में क्या करता है, मदद कर देता है, हिम्मत देता है ना। इसको हिम्मत के दे रहा है,
एक। अगला देखिए, कहता है उबलते हुए सल्फर। सल्फर का संकेत क्या होता है? एस पर H2 गैस प्रवाहित करने पर अल्प मात्रा H2S बनाता है। H2S बनाता है। H2 प्लस S H2S। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे इसको। पहले जी है जिसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड। इन्हें कि हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे। इसका अगर एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, अभी लिखते NH3 PH3 H2O H2S। इसमें इसको याद करना, इसको याद करना, इसको, ये तो सबको जानता है इसके फर्क, क्योंकि हाइड्रोजन किससे भी क्रिया किया? ऑक्सीजन से। NOTE, यहां से ये वो एडजेक्टिव तुम्हारा फिक्स है, जान लेना। जब तुम सेफ टू मारेगे ना तो सब इसमें बात आ जाएगा कि कहां से पूछा हुआ। यहां से इसको पूछता है, इसको रासायनिक नाम पूछता है सर। इस सूत्र देगा NH3, सब मारता है अमोनिया, गलती हो जाता है, अमोनियम है सर। इसी में अमोनिया 4, अमोनियम 3, म लगते तो 3, या लगते अमोनिया का सूत्र होता है NH4। ये है अमोनिया, या लगल है। देखिए, अधात्वीय के हाइड्राइड ससंयोजक होते हैं। कमी सर ससंयोजक क्या होता है? इसके लिए आपको सर सिर्फ 1 या 2 दिन इंतजार करना है। ससंयोजक का पद हम लोग पढ़ेंगे विशेष। ससंयोजक मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ जाना। अपने में ऑक्सीजन किस में जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन किस में जुड़ेगा? हाइड्रोजन के साथ। ससंयोजक मतलब ये होता है। सहसंयोजक होते हैं, कहेगा क्वेश्चन दे देगा कि अधातु का हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं क्यों? ये कौन क्यों ना प्रश्न पूछता है भवाई है, पूछता है। कहेगा अधातुएं के हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं क्यों? ऐसे पूछ लेगा। जितना भी किताब में पीछे प्रश्न दिया हुआ उसको काट दो, नहीं पूछता है वहां से, क्योंकि वहां से अगर 20 प्रश्न वहां दिया हुआ तो कोशिश करना एक आध प्रश्न वहां से आएगा तुम्हारा। वैसे तीन जान प्रश्न सब बीच से उठाए, क्योंकि 2 सिटिंग एग्जाम होता है सब। 15 लाख स्टूडेंट अभी दिया है एग्जाम। अब बच्चा उसी को आगे करता है। देखिए, अधातु का हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं क्यों?
यहाँ लिखेंगे क्योंकि, इसका आंसर लिख रहे हैं, देखने क्योंकि आ गया, इसका आंसर ज्यादा है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करके मतलब त्याग के, इलेक्ट्रॉन क्या करके, त्याग के। अगर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम लोग ऐसे तो यहां पे माइनस का चिन्ह जरूर देना है, ई लिखिएगा गलत हो जाएगा सराक्ष, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, उनका उदासीन जो होता है ऋण का पावर रखता है वो, और प्रोटॉन धन आयन होते हैं, प्लस का पावर रखता है वो, है ना। प्रदान करके हाइड्राइड आयन नहीं बना सकते हैं, अतः आयनों की अनुपस्थिति के कारण अधात्मीय के हाइड्राइड अधातु के हाइड्राइड विद्युत का कुचालक होते हैं, विद्युत का क्या होता है, यह कुचालक होते हैं। देखिए फिर समझिए, अधातु के हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं। क्यों, हम लिख देते हैं सर, ये आपका क्या है प्रश्न, है ना। लिखेंगे कैसे, इसका आंसर लिखेंगे कि अधातु के हाइड्राइड सहसंयोजक होते हैं, क्योंकि यहां तक लिखेंगे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करके हाइड्राइड आयन नहीं बनाती है ना। अतः आयन के अनुपस्थिति के कारण अधातु हाइड्राइड विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, है ना। यहां से फिर एक चीज लिख देते हैं, याद आ गया तो लिखे देते हैं सर, कि अधातु के जो परमाणु होते हैं, अधातु के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं, पहले पढ़ा दिए इसको, ऋण आयन बनाते हैं। अधातु के जो परमाणु होते हैं क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, और ऋण आयन बनाते हैं इसलिए क्या होते हैं सर, कुचालक। क्या होते हैं, कुचालक। और ऋण आयन बनाते हैं, एग्जाम्पल देखिए तो क्लोरीन देखो माइनस चार्ज में रखिएगा, सल्फर, ब्रोमीन, ये है सर। लेकिन क्लोरीन माइनस में अब कैसे लाता है, तो देखो क्लोरीन है 17 होता है, 2 और 8 कितना होगा, 7, 2 8 कितना हो जाएगा, 7। अपनी कक्षे को पूरा करने के लिए इसका कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे 1 रखेगा यहाँ। सल्फर 16 होता है, तो 2 होगा, 8 होगा, कितना होगा, 6। ये अपनी को पूरा करने के लिए कक्षे को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2, इसे 2 रखता है। आयन यही से पता चलता है सर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग मैग्नीशियम में चलते हैं, तो मैग्नीशियम 12 होता है, तो 2 होगा और 8 होगा, कितना होगा, 2। ये कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 2। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो Mg+, ऐसे लिखा जाएगा। या तुम ऐसे भी इसको लिख सकता है, 2 + 2। तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है इसको, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सल्फर है तो माइनस माइनस देके ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये भी लिखा गया ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखना है।
आपका सर यहाँ से धातु अधातु समाप्त हो गया है ना। अब यहाँ से जो चलेगा आपका भूसी सरका देगा, प्योर केमिस्ट्री चलेगा। लिखिए इसको।